अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। पेट्रोल की कीमतों में कमी के मुतालबे के साथ हैदराबाद व दीगर में बीजेपी अक़लियती मोर्चे का धरना। टीका नहीं तो तनख्वाह नहीं, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक का फैसला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने बिहार के एक ही मरकज पर लिए कोरोना के टीके। और लखनऊ में 30 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद सेंट्रल जिले के बीजेपी अक़लियती मोर्चे की जानिब से हिमायत नगर वाई जंक्शन पर टीआरएस हुकूमत से वैट में कमी लाने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। रियासत तेलंगाना में पेट्रोल की कीमतों में वैट को कम करने के मुतालबे के साथ ये धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में एफएस लायक अली, डॉक्टर एन गौतम राव, महालक्ष्मी रमन गौड़ व दीगर ने शिरकत की। इसके अलावा नारायणपेट जिले में भी बीजेपी कायदीन व कारकुनों ने सावरकर चौक ओल्ड बस स्टैंड पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर नारायणपेट बीजेपी कारकुनों ने शिरकत की। तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक TSCAB ने ऐलान किया है कि कोरोना का टीका न लेने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाह अदा नहीं की जाएगी। जिन मुलाजिमीन ने वैक्सीन की कम से कम एक डोज भी नहीं ली है, उन्हें उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी। कोलमपल्ली मखदूम कायनात शमशीर विलायत जिगर गोशे शाह चंदा हज़रत सैयद शाह अहमद खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह कोलमपल्ली नारायणपेट का 547वां संदल मुबारक मुनक़िद किया जा रहा है, जहाँ शब्बा बाद नमाज मग़रिब फ़ातिहा व तनाउल ताम का ख़ास एहतमाम रहेगा और बाद लंगर ख़ास जलसे सीरत औलिया व महफ़िल समा मुक़र्रर है। और जुमेरात को बाद नमाज फ़ज्र संदल मुबारक सज्जादा नशीन हज़रत क़िबला के दौलत खाने से जुलूस की शक्ल में हमरा रिफ़ाई फ़ुक़रा रवाना होकर बारगाह को पहुँचेगा। बाद सलाम व फ़ातिहा तबरुकात तक़सीम किए जाएंगे। तमाम मरासिम संदल हज़रत सैयद शाह हफ़ीज़ुल्लाह हुसैनी साहिब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह ख़त्तालिया की निगरानी में होंगे। इस अजीम मौके पर हज़रत सैयद शाह रुकनुद्दीन ताज बाबा सदर सज्जादा नशीन पिनकुंडा और सैयद शाह सग़ीरुल्लाह सर खलीफा सदर चौक रिफ़ाई पिनकुंडा और दिगर मकामात के मशहूर व मारूफ उलमा व मुशाइखीन की शिरकत होगी। हज़रत सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी जामे निज़ामिया की ख़ास तकरीर होगी। सैयद शाह रहमतुल्लाह हुसैनी मेहमानों की गुलपोशी करेंगे और सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे और हाफिज़ व क़ारी सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी के कलाम पाक से जलसे का आगाज़ होगा। शिरकत करेंगे और बाद नमाज फजर बरोज़े जुमेरात दिसंबर 9 तारीख सैयद शाह हफीज़ुल्लाह हुसैनी साहिब क़िबला सज्जादा नशीन के आस्थाने से संदर शरीफ जुलूस की शक्ल में रवाना होगा। उसमें तमाम फ़ुक़रा और मुतक़द्दीन और मुरीदीन और उलमा मशाइख़ीन उसमें शिरकत करेंगे। जुलूस की शक्ल में दरगाह शरीफ पे पहुँचेगा सुबह 8 बजे और वहाँ पे संदर मालिक हज़रत सैयद शाह हफीज़ुल्लाह हुसैनी साहिब क़िबला सज्जादा नशीन संदर मालिक अंजाम देंगे और उसके बाद सलाम फातिहा खानी दुआ की जाएगी। उसमें तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि कसीर तादाद में शिरकत करके सवाब जारिया हासिल करें। ज़िले कामारेड्डी में एक खातून के बेदर्दाना कत्ल की वारदात पेश आई और उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। खातून 17 नवंबर से लापता थी। ज़िले के देवनीपल्ली देहात के हुदूद में खेत में उसकी नाश दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी। इत्तला के साथ ही पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंच गई और केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया और नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मक़तूल खातून की शिनाख्त कामारेड्डी मंडल के यासमपल्ली तांडे की साकिन अनीता के तौर पर की गई है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु सहाफ़ी सी नवीन उर्फ तीनमार मल्लन्ना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में मुनक़्क़िद एक तकरीब में पार्टी के तेलंगाना उमूर के इंचार्ज तरुण चुग के मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बाद अज़ां उन्होंने बीजेपी की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर तेलंगाना के रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय व दिगर मौजूद थे।
रियासत आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम में खवातीन ने एक रौडी शीटर की सरेआम पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक मलकापुरम पुलिस स्टेशन हदूद में मुकामी रौडी शीटर चिन्नाराव ने ट्यूशन जाने वाली तालिबात को पेन और पेंसिल का लालच देकर उनके साथ नाजेबा हरकत करने की कोशिश की। लड़कियों की शिकायत पर खवातीन बरहम हो गईं और उन्होंने रौडी शीटर को पकड़कर उसकी जूतों, लातों और घूंसों के अलावा चप्पल से जबरदस्त पिटाई कर दी। बाद अज़ां उस रौडी शीटर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहायशगाह दिल्ली में है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार मुंबई में रहते हैं और अदाकारा प्रियंका चोपड़ा अमेरिका में हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उन तमाम को रियासत बिहार के एक ही मुकाम पर कोरोना वैक्सीन दी गई। ये जानकर आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि लेकिन रियासत बिहार के एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कोविड वैक्सीन डेटा में इस तरह की लापरवाही का इंकशाफ हुआ है। काबिले जिक्र बात यह है कि वहां पर टीके लगाए गए अफराद की फहरिस्त में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा जैसी मशहूर शख्सियात के नाम शामिल हैं। जिले अलवार कारपी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में टीके लेने वाले अफराद की फहरिस्त पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। फहरिस्त में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, अमित शाह, सोनिया गांधी जैसी मशहूर शख्सियात के नाम दिखाई देते हैं। हुक्काम ये जानकर हैरान रह गए कि उन सबको यहाँ के मरकज पर कई मरतबा वैक्सीन दी गई थी। अपोजिशन आरजेडी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फहरिस्त की तस्वीर शेयर करते हुए हुकूमत पर तनकीद की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ये जानना चाहा कि क्या हिंदुस्तानी शहरियों पर गुज़िश्ता साल तबलीगी जमात के शुरका की रिहाइश से मुताल्लिक़ कोई मुमानियत है जो एक दुरुस्त वीज़ा के साथ मुल्क में दाखिल हुए थे, जबकि उस वक्त कोविड-19 से मुताल्लिक़ कोई पाबंदियां नहीं थीं। इसी ज़िमन में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से हलफनामा तलब किया है कि क्या लॉकडाउन के निफाज के दौरान हिंदुस्तानी शहरियों को गैर मुल्की शहरियों को रिहाइश फ्राहम करने से मना किया गया था। उसने तफ्तीशी एजेंसी पर इस मखसूस तारीख को बताने के काबिल ना होने पर भी तनकीद की, जिस पर जमात के शुरका ने दरख्वास्त गुजारों के अहाते में पनाह मांगी थी। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि वो मवाद अदालत के सामने रखे जाने के बाद मुनासिब हुक्म जारी करेंगी। जस्टिस मुक्ता गुप्ता मेजबानों के खिलाफ दर्ज FIR को मनसूख करने की दरखास्तों के एक बेंच की समाअत कर रही थी। आइंदा माह से क्रेडिट या डेबिट कार्ड वाले बैंकों के ATM से रकम निकालने की हद खत्म कर दी जाएगी, जिसके बाद सारिफीन मुल्क भर के किसी भी ATM से नकद रकम निकालने के अहल होंगे, लेकिन उसके लिए इजाफी चार्जेस भी अदा करने पड़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि हद से तजावुज करने पर सारिफीन को जनवरी 2022 से ATM लेन देन के लिए मजीद चार्जेस अदा करने होंगे। बैंक पहले ही इस तब्दीली की इत्तला सारिफीन को याद दिलाने के लिए दे रहे हैं। अब ATM लेन देन महंगा होने के लिए तैयार है, क्योंकि RBI ने बैंकों को नकद और गैर नकद ऑटोमेटेड टेलर मशीनों पर मुफ्त माहाना हद से ज़्यादा चार्जेस बढ़ाने की इजाज़त दी है। एक मरतबा तब्दीली लागू होने के बाद सारिफीन को अपने बैंकों के ATM में 21 रुपये फी ट्रांजैक्शन अदा करने होंगे, ताकि एक मरतबा हद से ज़्यादा रकम निकाल सकें। फिलहाल एक बैंक का सारिफ 20 रुपये फी ट्रांजैक्शन अदा कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तमाम बैंक सारिफीन को इजाज़त देता है कि वो अपने बैंक से 5 मरतबा मुफ्त ATM लेन देन करें, उससे पहले कि ये शरहें वसूल की जाएं। लखनऊ में मंगल से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इत्तला के मुताबिक क्रिसमस, नए साल का जश्न, दाखिला इम्तहानात और त्योहारों को देखते हुए इंतज़ामिया ने यह फैसला लिया है। इत्तला के मुताबिक दफ़ा 144 लखनऊ में 30 दिनों के लिए लगाया गया है, जो कि 7 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी सन 2022 तक नाफिज रहेगी। इंतज़ामिया ने यह फैसला किसान तंजीमों और दिगर मुमकिना एहतजाजी मुजाहिरे के सबब लिया है। हुकूमत के मुताबिक असम्बली के आसपास एहतजाजी मुजाहिरे पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। वहीं असम्बली के आसपास ट्रैक्टर, ट्राली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, आतिशगीर मवाद, सिलेंडर और हथियार वगैरह लेकर आमद व रफ्त पर भी पाबंदी रहेगी। व्हाट्सएप ने हाल ही में ऐलान किया है कि उसने अक्टूबर 2021 में हिंदुस्तान में 20 लाख से ज़ायद अकाउंट होल्डर्स को अपनी खिदमत इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इससे कबल व्हाट्सएप ने अपनी सर्विस की शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले 30.27 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी थी। हिंदुस्तान में इंडिया इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स
2021 के तहत नए IT क़वानीन के ज़रिए लाजमी करार दिया गया है कि व्हाट्सएप माहाना रिपोर्ट शाया करें। व्हाट्सएप माहाना रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान में व्हाट्सएप सारिफिन की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत के जवाब में वो बराह रास्त कार्रवाई करता है। मेटा की मिल्कियत वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सारिफिन हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप मुल्क में सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप बन चुका है जो कि SMS से ज़्यादा मकबूल है। चीन की हुकूमत ने अब अपने मुल्क में मजहबों पर शिकंजा और ज़्यादा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पिछले हफ्ते सदर शी जिनपिंग ने सभी मजहबों का चाइनीजाइजेशन करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मजहबी लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक किया जाए और उन्हें समाजवादी अक़दार सिखाए जाएं। शी जिनपिंग ने साफ तौर पर कहा है कि चीन में मजहबों को अपने मुल्क की तहजीब के मुताबिक होना चाहिए। माना जा रहा है कि इसके ज़रिए एक मरतबा फिर गैर मुसलमानों को निशाना बनाया जा सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के दौरान मजहब से जुड़े मामलों पर सदर जिनपिंग ने ये बातें कही हैं। इससे पहले ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस सन 2016 में हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस के जरिए अगले 5 साल तक मुल्क की हुकूमत की मजहब पर पॉलिसियां तय की जाती हैं। बरतानिया के वज़ीर सेहत साजिद जाविद ने कहा कि अब इंग्लैंड के तमाम खित्तों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुकी है, लेकिन ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है कि आया उससे मुतासिर होने वाले जल्द सेहतयाब हो जाएंगे या उन्हें शदीद ख़तरा लाहक होगा। वायरस के फैलाव को कम करने के लिए सख्त क़वानीन मुतारिफ करवाने का दिफा करते हुए साजिद जाविद ने पार्लियामेंट को बताया कि हुकूमत हमेशा मुस्तैद है। हमारे साइंसदानों ने इस किस्म का अंदाज़ा लगाया जिसकी रिपोर्ट गुज़िश्ता जनूबी अफ्रीका में पहली मर्तबा सामने आई थी। जावेद ने कहा कि अब इंग्लैंड में ओमिक्रॉन के 261, स्कॉटलैंड में 71 और वेल्स में 4 केसेस हैं, जिसकी कुल तादाद 336 है। जावेद ने कहा कि इसमें ऐसे केसेस भी शामिल हैं जिनका बैनुल अक़वामी सफ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि अब इंग्लैंड के मुतादिद खित्तों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। पेट्रोल की कीमतों में कमी के मुतालबे के साथ हैदराबाद व दीगर में बीजेपी अक़लियती मोर्चे का धरना। टीका नहीं तो तनख्वाह नहीं, तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक्स का फैसला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने बिहार के एक ही मरकज़ पर लिए कोरोना के टीके। और लखनऊ में 30 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।